जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम, नमो आदेश। वर्तमान समय में लोग अलग अलग तरह के तंत्र से पीड़ित रहते हैं। हर इलाके में अलग अलग तंत्र चलता है, लेकिन एक कॉमन तंत्र है जो कि इस्लामिक शक्तियों द्वारा चलाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जिन्न जिन्नात जो गली गली मजारे मिल जाते हैं, मौलवी मिल जाते हैं, मौलाना मिल जाते हैं हर इलाके में, हर मोहल्ले में, वह कहीं ना कहीं तमाम लोग उससे पीड़ित होते हैं और उनके द्वारा किए हुए तंत्र से लोग कहीं ना कहीं लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। और आसानी से कई बार ऐसा होता है कि वह तंत्र कहीं ना कहीं लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और लोग आसानी से उसकी काट नहीं कर पाते हैं। वैसे तो बहुत कठिन नहीं होता है, कोई भी साधक अच्छा कर देता है, लेकिन कुछ गंदे तंत्र होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आसान उपाय द्वारा हटते नहीं हैं। वो खास तौर पर मुस्लिम तंत्र द्वारा किया गया प्रयोग है। जी हाँ, जो मौलवियों मौलानाओं द्वारा किया जाता है। उसका काट क्या है, उसका उपाय क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको हम एक ऐसा उपाय देंगे जिसके माध्यम से इस्लाम की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी आपके आगे घुटने टेक देंगी। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं, यह गारंटेड है 100%, बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी साधना के, बिना किसी मंत्र जप के, सिर्फ छोटा सा उपाय आपको करना है। बड़ी बड़ी इस्लामिक शक्तियां भी स्थान छोड़कर भाग जाएंगी। यह गारंटेड काम करता है। और किस प्रकार से उपाय है वह बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस्लामिक शक्तियों से सबसे पहले जितना हो सके, अगर आप में कोई अच्छे देवी देवता की पूजा होती है, कोई कुल देवी देवता कोई अच्छे यानी बिना बलि के सात्विक देवी देवता हैं या तामसिक भी हैं, तो कोशिश करिए उन गंदी जगहों पर जाने से बचने चाहिए, क्योंकि इस्लामिक तंत्र अलग तरीके से काम करता है, उनकी शक्तियां अलग तरीके से काम करती हैं, उनके गढ़ अलग तरीके से काम करते हैं और आपके घर में बैठे देवता अलग तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, इसीलिए सबसे पहले तो आपको समझ और बुद्धि का विकास कर लेना चाहिए कि तंत्र यानी जैसे हम लोगों की पूजन पद्धति अलग है। आप किसी शक्ति, अदृश्य शक्ति से, पारलौकिक शक्ति से काम लेने गए हैं तो आपको लगता है कुछ जल्दी काम कर दे रहे हैं, इस कारण से आप वहां पर पहुंच जाते हो। इसका मतलब है आपको पहले अपने देवताओं पर ही भरोसा नहीं है। जी हाँ, और इसके साथ ही सबसे पहले आपको कुल के देवता की पूजा करनी चाहिए। पितरों को कहीं ना कहीं प्रसन्न रखना चाहिए ताकि आप पर नकारात्मक शक्ति हावी ना हो। और इसके बाद हम इस्लामिक तंत्र की काट का प्रमाणिक उपाय बताने जा रहे हैं। जो इस्लामिक शक्ति को सबसे तेजी से काटने वाली शक्ति है वह है वाराही देवी। वाराही देवी इस्लामिक की बड़ी से बड़ी शक्तियां घुटने टेक देती हैं वाराही देवी के आगे और मां कालिका के आगे। जी हाँ, मां काली की शक्ति के आगे कोई भी इस्लामिक शक्ति नहीं टिकती है। भले ही मुगल कालीन हो, कोई भी समय हो, मुगल काल में भी कहीं ना कहीं काली के किसी मंदिर को, काली के किसी मठ को इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा टच तक नहीं किया गया, कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाकर रखी गई, क्योंकि उनसे उनको बहुत पीड़ा पहुंची थी काली की शक्तियों द्वारा। जी हाँ, खैर वह अलग विषय है, लेकिन हम आपको पहले उपाय बता रहे हैं, पहले उसकी काट बता रहे हैं। सबसे पहले आपको जो जहां पर शूकर यानी शुअर कटते हो या कहीं पर भी जहां पर आसानी से लोगों को मीट की अलग अलग शॉप की दुकानें होती या फिर कहीं कहीं पूजन सामग्री की दुकानों पर कहीं कहीं पर भी मिलता है, वह शूकर का दंत। खास तौर पर अगर जंगली शूकर हो तो ज्यादा बेहतर है। जो वीर दांत होता है, बड़ा दांत होता है, वह आपको लाना है। और वह लाकर आपको करना क्या है, सबसे पहले उसको अच्छे से धुल लीजिए। मां वाराही की पूजा कर सकते हैं, उस पर अच्छे से धुल के साफ करके। अगर आपके घर में हनुमान जी व पवित्र देवता हैं तो आप अपने पास न रखिए, जो पीड़ित है सिर्फ उसी को दीजिए। जी हाँ, यानी सबको नहीं पहनना, जो पीड़ित उसी को उसको पहना देना, उसको बांध देना। अगर आपकी दुकान को किसी इस्लामिक शक्ति ने जकड़ रखा है तो आप वहां पर उसकी दहलीज पर रख दीजिए या बांध दीजिए गेट के पास में। देखिएगा कि आपके यहाँ इस्लामिक शक्ति छोड़कर भाग गई। फिर भी अगर ज्यादा हावी कोई जिन्न हो गया है, किसी इस्लामिक शक्ति द्वारा प्रचंड तरीके से आप पर प्रयोग किया गया है, तब आप शूकर की यानी सुअर की कोई हड्डी आप लाकर सीधा अपनी दहलीज पर जमीन पर रख दीजिए और इसको दबा दिए जमीन के अंदर, या फिर अगर फर्श है तो फर्श के नीचे सीमेंट मसाला लगा के या कैसे भी करके उसको जमीन के अंदर रख दीजिए। आप महसूस करेंगे कि वहां के आसपास तक इस्लामिक शक्ति भटकती नहीं है। जहां पर शूकर का दांत हो, शूकर का बाल हो, शूकर की हड्डी हो, यानी हड्डी होगी तो बिल्कुल और दांत होगा तो बिल्कुल ही नहीं भटकने वाली। और इसके साथ ही अगर किसी के ऊपर सवारी के रूप में, पेशी के रूप में कोई इस्लामिक शक्ति खेल रही है, जिन जिन्नात, खबीस, गंदी शक्तियां, मलिक शक्तियां, कोई भी
खासतौर पर इस्लामिक शक्ति द्वारा चलने वाली शक्ति अगर खेल रही, परेशान हो रही, आप तुरंत इलाज नहीं मिल पा रहा, तो आप कहीं से भी सूअर के बाल ले आइए और सूअर के बाल वहां पर थोड़ा थोड़ा करके जलाते रहिए। देखिए फिर वहां पर क्या हालत होती है। इस्लामिक शक्तियां टिकेंगे नहीं, घुटना टेक देंगी और वह हो सकता है हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएं। जब तक आप दांत पहनेंगे तो कोई इस्लामिक शक्ति असर ही नहीं करेगी आपके ऊपर। यह प्रामाणिक उपाय है, करके देखेंगे जो पीड़ित है 100% आपको लाभ होगा। और इसके साथ ही आप कुलदेवी देवता को भी प्रसन्न रखिए और मृत्युंजय मंत्र का जप करने से आपके घर की ऊर्जा बनेगी, आपके शरीर में भी ऊर्जा बनेगी। और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण भी पाठ करते रहिए। जी हाँ, अगर आपके पास कोई तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक उपाय या आपको कुछ नहीं आता तो बजरंग बाण व हनुमान चालीसा आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही अन्य उपाय भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दसियों उपाय करें, सिर्फ एक शक्ति को आपको साध लेना है, वही आपकी साधना हो जाती है और वह आपके लिए पूरी तरीके से कृपा करने लगती है। जय श्री महाकाल।